सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी, जो मसला है ये भी खास विवाद का केंद्र रहा है। ऐसे में क्या नई सरकार इस और कदम बढ़ाएगी, ये भी देखना अहम होगा। अब एनडीए सरकार जो भी बड़ा कदम होगा वो सहयोगियों की रायशुमारी से ही ले पाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी ने करप्शन को जड़ से खत्म करने की बात कही है और इस बयान को अहम माना जा रहा है। पीएम ने जो संकेत दिए हैं उसके बाद निश्चित तौर पर मौजूदा कानून जिसके तहत सीबीआई और ईडी काम कर रही है उसे और मजबूती मिलेगी। लेकिन अब की बार पीएम के तौर पर जब नरेंद्र मोदी के नए सिरे से ताजपोशी होगी तो यह सरकार एनडीए की होगी, यानी बहुमत का आंकड़ा अकेले बीजेपी के दम पर नहीं है और सहयोगियों की भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरती रही है। ऐसे में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो कानून है उस पर विवाद और गहरा हो सकता है। पीएमएलए के तमाम प्रावधानों पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। शीर्ष अदालत के सामने भी इस कानून के कई प्रावधान पर सवाल उठाए गए। मसलन ईसीआईआर की कॉपी आरोपी को गिरफ्तार के वक्त शेयर नहीं की जाती है और आरोपी को पता नहीं होता कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए क्या मटेरियल एजेंसी के पास है। पीएमएलए कानून की धारा 45 के तहत दोहरी बेल कंडीशन पर सवाल उठाया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वच्छंदता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस एक्ट के तहत आरोपी को खुद जमानत के लिए कोर्ट को संतुष्ट करना होगा कि आरोपी का दोष नहीं है। एक्ट की धारा 19 में गिरफ्तारी के प्रावधान किए गए हैं और इसके तहत जाकर भी ईडी अधिकार समनिंग के दौरान आरोपी को हिरासत में ले सकती है और ये प्रावधान मनमाना है। आरोपी के बयान को धारा 50 के तहत दर्ज किया जाता है तो कार्यवाही में इस्तेमाल होता है। ईडी जो बयान दर्ज करती है वह मान्य साक्ष्य के तहत इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान कहता है कि किसी को खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार लगातार इन तमाम प्रावधानों को सही ठहराती रही है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मोहर लगा चुकी है, लेकिन इसके बाद फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होनी है। अब नए सिरे से केंद्र सरकार अपने स्टैंड को पुख्ता तौर पर पेश करना होगा, लेकिन पीएमएलए कानून के कई प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट सवाल करती रही है और ईडी पर सख्त हुई है। तो ऐसे में पीएमएलए कानून और ईडी की शक्ति को लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है उस पर केंद्र सरकार का स्टैंड बेहद अहम होगा। करप्शन की जांच के लिए सीबीआई को तमाम अधिकार मिल चुके हैं और उस पर भी कई बार सवाल उठे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि करप्शन मामले में जांच के लिए सीबीआई को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 2023 में कहा था कि करप्शन के मामले में सीबीआई को ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारी के खिलाफ कानूनी प्रावधान लागू करने की तारीख से कार्रवाई कर सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जजमेंट देकर दिल्ली स्पेशल इंटेलिजेंस एक्ट यानी कि डीएसपीए की धारा 6A को खारिज कर दिया था। इस प्रावधान में कहा गया था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारी के खिलाफ जांच से पहले संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन इस मंजूरी के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दे दिया था। वहीं 19 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को राज्य में अधिकारी के खिलाफ करप्शन केस की जांच के लिए संबंधित राज्य की अनुमति अनिवार्य है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का प्रावधान यही कहता है कि जांच एजेंसी राज्य की अनुमति के बिना छानबीन नहीं कर सकती है। वहीं किसी भी राज्य में हुए अपराध यानी मर्डर व रेप जैसे अपराध के मामले में राज्य सरकार की सिफारिश पर ही सीबीआई जांच हो सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच हो सकती है।